सड़क के बीचों बीच बैठे 80 प्लस के दो सबसे बुजुर्ग सांसद। बस में पुलिस द्वारा डिटेन की गई महिला सांसदों की बिगड़ती तबीयत। बैरिकेड लांघता एक देश के सबसे बड़े राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद। देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन और उनकी पार्टी के सांसद। समूचे विपक्ष के तकरीबन 300 सांसद सड़क पर, उसके बाद पुलिस स्टेशन में। ये भारत का आज का लोकतंत्र है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिल्ली में जो नज़ारे देश और दुनिया ने देखे हैं वो एक चीज के पुख्ता सबूत हैं कि जो दिल्ली में सत्ता में बैठी सरकार है ना, 56 इंच का जिनका सीना है, लाल आंख दिखाने का मादा जो रखते हैं, दरअसल कितने खोखले हैं और अंदर से कितने डरे हुए हैं। और जिस विपक्ष को निपटाने की तैयारी या पूरी कोशिश की गई, वो विपक्ष कितना दमदार हो गया है कि आज उस 56 इंच के सीने को 16 इंच का बना दिया। ये भी इस देश ने और इस दुनिया ने देखा है। देश के 300 चुनिंदा सांसद, 300 सांसद जो चुने गए सांसद हैं, वो एक मार्च के जरिए चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायत सौंपना चाहते हैं थे इनफैक्ट, लेकिन सरकार उससे भी घबरा गई और उस मार्च को आगे जाने की परमिशन नहीं दी, बल्कि डिटेन कर लिया। महिला सांसद, बैरिकेड लांघती महिला सांसद, बेहोश होती महिला सांसद, एक बुजुर्ग 83 साल के बुजुर्ग को डिटेन करती पुलिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आवाज दबाती पुलिस। ये सब आज सबूत है कि देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार कितना डरा हुआ है। और साथ ही एक बहुत बड़ा सबूत इस चीज का है कि ये दरअसल चिंगारी भड़क चुकी है और ये चिंगारी बहुत जल्द शोले के रूप में इस देश में बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हो, क्योंकि इस चिंगारी को भड़काने वाला शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसके एक कदम से जो इस देश की पूरी राजनीति अब बदलने वाली है, वो भी मानता है कि ये लड़ाई सिर्फ वोट चोरी की नहीं, उससे कहीं आगे की है। हाँ, नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं।
जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है। इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट ना बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दरअसल आज जो दिल्ली में नज़ारे दिखे उससे मुझे वो दृश्य एक तरह से मेरे सामने आ गए। हालांकि क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, तब तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं, जिस वक्त सुना है कि जो इस देश की मशहूर क्रांतियों में आज़ादी के बाद जो जितनी क्रांतियां हुई उसमें से एक मशहूर क्रांति संपूर्ण क्रांति यानी जिसे हम आप लोग जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी और उसकी शुरुआत भी बिहार से हुई थी। और आज के इस दौर में जो ये नए आंदोलन की आपको झलक मिल रही है, शुरुआती झलक, याद रखिएगा इसकी जड़ में भी बिहार में हो रहा SIR है। यानी कि जो उस वक्त की संपूर्ण क्रांति थी, जेपी आंदोलन जिसको कहते हैं, उसी का एक नया वर्जन आपके सामने आने वाला है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, कि बहुत हो लिया सरकार से मांग, बहुत हो ली सरकार से गुजारिश, अब तो जो होगा खुल के होगा। क्योंकि बात या सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से, उंगलियां उठ रही हैं चुनाव आयोग पर और बीच में आ रही है सरकार। आलम तो ये हो गया कि अब सदन के अंदर भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में इस चीज को मुद्दे को उठाया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बाकायदा सदन के जो अध्यक्ष बैठे थे उन्हें एक तरह से डायरेक्शन दे रहे थे कि रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन के पास प्लीज You continue. Honorable LOP, continue. हमने Please. इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के MPs, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने You see, it is not on the वहाँ bill. रोक दिया। Honorable member, it is not on the bill. It cannot be allowed. हम जो उनको मिलना चाहते It is not on the bill. थे I'm और sorry, I'll किसी have to को move. मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा It हमको is not on the bill. I'll have to move on. I'll have to move on back यहाँ to the पर discussion. इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. the discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. आप सोच सकते हैं देश के सीनियर मंत्री शिवराज चौहान को आगे किया गया और शिवराज चौहान इस मार्च को जो आराम से जा रहे थे और ज्यादा कुछ नहीं किया, पुलिस ने डिटेन किया, चले गए विपक्ष सांसद, इससे विदेशी ताकत का हाथ, इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ ले आए हैं। यानी कि जब भी मोदी जी पर मुसीबत आए तो विदेशी ताकत और बचना हो तो नेहरू के पीछे छुप जाओ। ये 11 साल का राग
अलापते अलापते सुनने वाले थक गए, लेकिन ये बोलने वाले अब तक नहीं थके। मालूम था कि आज जो रोष मार्च होगा, जो वहां तक जाएगा, चुनाव आयोग तक अगर चले जाता तो इसका मैसेज पूरे देश में किया जाता। इसीलिए बहुत सारी कि खबरों का स्पेस ना मिले, उसको टालने के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुरी में एक अलग ड्रामा या नौटंकी आयोजित की जाती है, जहां पर कुछ हिंदूवादी लोगों को एक मकबरे में मंदिर दिखता है। ये दरअसल और कुछ नहीं था, ये था कि दिल्ली की खबरों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं और खबरों का मुंह मोड़ा जाए, क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे भी वही करती है जो सरकार चाहती है। सोशल मीडिया में इस देश की जनता सवाल पूछ रही कि राहुल गांधी ने जो डाटा रखा, उस डाटा पर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा, उल्टा नोटिस पे नोटिस राहुल गांधी को भेज रहा है। दूसरी तरफ इस देश की मीडिया राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कुछ चैनल तो बाकायदा वो जो नाम लिया था राहुल गांधी ने, शकुनी देवी या क्या था, उनको भी ढूंढ लाई और उनसे बात करा रही। राहुल गांधी ने ये तो कभी कहा ही नहीं था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा देख लीजिए कि जितने उन्होंने कहा है कि एक के पास 4 वोटर आईडी है या 4 एपिक नंबर है, एक ही घर में 80 लोगों के वोट है, या शकुना ने 2-2 एपिक है, उन्होंने ये कहा एक ही आदमी के 2-2 4-4 वोट है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा ना कि वो नकली वोट डालते हैं या उन्होंने नकली वोट डाला है। फिर भी चुनाव आयोग के नोटिस पे नोटिस, कभी कर्नाटक के चुनाव आयुक्त नोटिस भेज रहे हैं, कभी यूपी के, कभी हरियाणा के, कभी दिल्ली वाले, और कह रहे हैं राहुल गांधी से कि जो आप शिकायत कर रहे हैं उसमें शपथ पत्र लिख के दीजिए, और नहीं तो इसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इस पर कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, क्योंकि ये डाटा मेरा नहीं, चुनाव आयोग आपका है। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। ये बड़ा अजीब हिसाब किताब है कि जो शिकायत करे, जो विसल ब्लोअर है, उसी से जवाब मांगा जा रहा है। यानी अगर आप कहीं सिस्टम में कुछ गलत देखो और आप उसकी कंप्लेंट करो, तो इस सरकार में आप ही से सवाल जवाब किया जाएगा कि आप शपथ पत्र में लिख के दो कि आपने ये देखा। मान लीजिए कल को किसी सड़क में रोड एक्सीडेंट हो जाता है और आप उस रोड एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को देते हो, कि कहते हो कि हाँ मेरे सामने एक गाड़ी वाले ने इसको उड़ाया और चला गया, भाग गया, तो फिर पुलिस आप ही से कहेगी कि आप शपथ पत्र पे लिख के दीजिए कि आपने ये देखा है या ऐसा हुआ है। ये तो वही हिसाब किताब हो गया ना, कि मतलब जो सच बोले वही फंसे। अब इस सब के चक्कर में आज जो गलती कर दी सरकार ने, वो बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो पूरे देश को अपना डर दिखा दिया, दूसरा सरकार ने वो कर दिया जो उसे ही बहुत नुकसान पहुंचाने वाला। वो ये है कि समूचा विपक्ष, समूचा गैर एनडीए सारा विपक्ष एकजुट कर दिया। आज कांग्रेस के सांसद थे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समेत सब लोग थे, टीएमसी के सांसद, महिला सांसद बैरिकेड्स लांग रही थी। जब टीएमसी की महिला सांसद को तकलीफ हुई तो वही राहुल गांधी मदद के लिए आगे आए, जिन राहुल गांधी के बारे में टीएमसी के सुप्रीमो अक्सर कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं बोलती।
आम आदमी पार्टी, और तो छोड़िए आम आदमी पार्टी जो अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी है, उसके सांसद भी आज इस मार्च में शामिल थे और सबसे जोरों से नारे लगाने वालों में से एक थे। यानी कि जो टूट भी रहा था उसे भी आपने जोड़ लिया। आज मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी मिस कर रहे होंगे कि अगर मैं इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हुआ होता तो आज अरविंद केजरीवाल भी फ्रंट में दिखते। खैर वो अलग बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन समूचे विपक्ष को एक साथ कर दिया और सब ने एक सुर में जब ये कह दिया ना कि अब ये वोट चोरी नहीं चलेगी, तो समझ लीजिए कि ये आंदोलन नहीं है, ये सिंपल मार्च नहीं है, ये सिंपल शिकायत नहीं है, ये जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। कल कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने 20 सेकंड का एक वीडियो जारी करके इस जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जहां लोगों से मिस्ड कॉल के जरिए इस वोट चोरी के खिलाफ जुड़ने की अपील की और अब तक सुना है लाखों लोग मिस्ड कॉल के जरिए इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। आप सोशल मीडिया खंगालिए, लोग देश के युवाओं से बात करके जानना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुद्दा सही उठाया था या गलत उठाया था। 95% देश के युवा राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए और चुनाव आयोग ने सरकार को बचाने के लिए अपने आप को तो एक्सपोज कर ही दिया पूरी तरह से। जिन लोगों को विश्वास नहीं भी था ना राहुल गांधी की बात पर, उन्हें विश्वास दिला दिया कि दाल में कुछ तो काला है, चुनाव आयोग निष्पक्ष तो नहीं है, ये दिख गया। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो हरकतें एक निष्पक्ष संस्था की नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट तक में ये लिख के दे दिया है कि भाई अब बिहार में जो नाम काटे हैं हम बाध्य नहीं हैं उनकी डिटेल देने के लिए और क्यों काटे हैं ये बताने के लिए। ये कोई डिक्टेटरशिप चल रही है जहां आप पारदर्शिता नहीं रखोगे तो लोगों को, जो किंतु परंतु वाले लोग थे ना, एक तो अंधभक्त है हार्डकोर अंधभक्त, एक हार्डकोर जो है मोदी से खिलाफ करने वाले हैं, लेकिन वो जो बीच में किंतु परंतु वाले हैं ना, जो कहते थे कि राहुल गांधी कहते तो ठीक है किंतु, वो वाले सब लोग चुनाव आयोग की तरफ शक की निगाह से देख रहे हैं और उनका शक पुख्ता होता जा रहा है। एक तो ये एक्सपोज कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग बैटिंग क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ काला है। दूसरा, ये इस जो चुनाव आयोग के बचाने के लिए सरकार जिस तरह से मैदान में उतरी है, ये भी लोगों के मन में शंका पक्की कर दी कि क्या कांग्रेस सही कह रही है कि 50-60 सीटों पर घोलमाल हुआ है, वरना मोदी की सरकार नहीं होती। मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि अब इसको लेके बहुत सारी चीजें सामने आने लगी है। जैसे केरल कांग्रेस ने बाकायदा एक डिटेल डाली है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोगों को अब शक होने लगा। केरल कांग्रेस ने केरल का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, वोट परसेंटेज डाला है, लोकसभा इलेक्शन वोटर ग्रोथ इन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन केरला, जिसमें 20 की 20 सीटों में 2014 से लेकर 2019 तक कितनी बढ़ोतरी हुई और 2019 से 2024 तक कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका डिटेल है। तो इस बार पहली बार केरल में बीजेपी ने अपना खाता खोला है और त्रिशूर विधानसभा सीट से पहली बार सीट जीती है। तो इसी में आप इस सीट का देखिए, 2014 से लेकर 2019 के बीच 62,318 वोट बढ़े थे यहाँ पर, जो ग्रोथ 4.89% की ग्रोथ थी। लेकिन इसी लोकसभा क्षेत्र में 2019 से 24 के बीच 1,46,656 वोट बढ़ जाते हैं, जो 10.97% की ग्रोथ दिखाता है। और पूरी 20 की 20 लोकसभा क्षेत्रों में आप ग्रोथ रेट देख लीजिए तो इसी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट बढ़े हैं 2019 से 2024 के बीच में, और यही सीट बीजेपी ने जीती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं और इस तरह के बहुत से सवाल अब हर जगह से खड़े कर रहे हैं। अजय राय भी कह रहे हैं कि बनारस से
वो हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया, वो दरअसल जीते हैं। मोदी जी हार चुके थे, अब वो भी यही कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देख के लोगों को अब शंका विश्वास में बदलती जा रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वो जो आज सारी नौटंकी हुई, जिस तरह से वहाँ पर एक हिंदू संगठनों के लोग पहुँच गए मकबरे पर कब्जा करने के लिए, मकबरा तोड़ने के लिए, उसने एक चीज़ और दिखा दी कि इस देश का युवा कितना खाली बैठा है, कितना बेरोज़गार है कि उसके पास ऐसी चीज़ों के लिए इतनी भीड़ एकदम से इकट्ठी हो जाती है हिंदुत्व के नाम पर। आदमी तभी ऐसी हरकतें करता है जब उसके पास काम नहीं होता, खाली बैठा होता है। इस देश का युवा कितना खाली बैठा है। खाली बैठेगा ही, क्योंकि मुझे लगता है इस देश में सबसे ज़्यादा जो खाली बैठा है या जिसके पास सबसे कम काम है, वो देश का प्रधानमंत्री है। वरना किस देश का प्रधानमंत्री जो काम कर रहा हो, जो कहता है मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ, उस प्रधानमंत्री के पास क्या इतना वक्त हो सकता है कि छोटी से छोटी हर रेल को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच जाता है, फ्लैट के उद्घाटन के लिए पहुंच जाता है। आज सांसदों के फ्लैट के जो बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन हुआ, तो वहां भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। पिछले 10-11 सालों में आप बताइए कोई एक ऐसी रेल है जिसकी हरी झंडी प्रधानमंत्री ने ना दिखाई हो। रेल की झंडी दिखाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते, कोई उद्घाटन हो, कोई भी उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते। ये वही आदमी कर सकता है जिसके पास और कोई काम ना हो। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री इतना बेरोजगार हो, तो वहां पर युवाओं के पास भी कहां से काम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।